Hey everyone, welcome back to the channel. So I am back with another study vlog. In this vlog, I am going to share a very hectic day of my life. So without any further ado, let's get started. So in this video, I am showing that how I prepare for my maths exam, and also I am telling that कौन सी मिस्टेक्स मैंने की थी अपने प्रिपरेशन दौरान और आप उन्हें ना करें ताकि आपका एग्ज़ाम अच्छा जाए. So let's move to the video. So these are the clips of 17 of September. Like उस दिन मेरा इंग्लिश का एग्ज़ाम था. उसे देने के बाद मैं घर आई, थोड़ी बहुत रेस्ट ली और वीडियो वगैरह अपलोड की थी मैंने उस दिन ही. एंड फिर मैं पढ़ने बैठ गई थी बिल्कुल शाम को, और मैंने स्टार्ट किया था विद द वेरी फर्स्ट चैप्टर अपना. पहले तो मैंने रियल नंबर्स वाला सोचा था, फिर मैंने सोचा कि वेरी इजी, ठीक है, इसको टाइम वेस्ट नहीं करने का. एंड देन आई मूव टू द सेकंड चैप्टर. ठीक है, मैंने सेकंड चैप्टर किया था, फिर मैंने थर्ड चैप्टर भी किया था. इंग्लिश का मैंने सेकंड और थर्ड चैप्टर पूरा किया था एंड इनके एग्जाम्पल भी थे. फ्रॉम हियर यू गॉट दी टिप 1, जो है कि आपको एग्जाम्पल सॉल्व करके जाना है. दैट्स वेरी इम्पोर्टेंट फॉर योर हाफ ईयरलीज एज वेल एज फॉर योर. ठीक है, ये मुझे अब पता चल रहा है, बट मैंने थोड़ी बहुत एग्जाम्पल्स कर ली थी जिससे मेरा काम चल गया. बट नेक्स्ट टाइम आई हैव टू सॉल्व NCERT विद एग्जाम्पल्स. ठीक है, तो आई डोंट नो कि ये क्लिप्स उस शाम का या फिर नेक्स्ट सुबह की, बट थोड़ा मिक्सअप हो गया है. यस, दीज आर दी क्लिप्स ऑफ नेक्स्ट मॉर्निंग. ठीक है, सो उससे सुबह मैंने जो मैंने रात को किया था उसी को ही कंटिन्यू किया था. लाइक आई डोंट नो कि मैंने सेकंड चैप्टर कर रही थी या फिर थर्ड, बट जो भी कर रही थी मैंने उसी को ही कंटिन्यू किया था सुबह. ज़्यादा टाइम मेरे पास था नहीं, सिर्फ 1 घंटा ही था, उसमें मैंने जितना मुझसे हुआ मैंने उतना किया. ठीक है, तो यहाँ पे मैं जो कर रही थी पूरे फ्लो के साथ कर रही थी. लाइक मुझे लग रहा था कि मैं पूरे सिलेबस की रिविज़न और 8 चैप्टर. ठीक है, तो उनकी रिविज़न में विद एग्जाम्पल्स ठीक है मैं कर लूँगी. मेरे पास एक भी हुआ था, बट एनी मोमेंट पे पैनिक हो गया. कितना ज़्यादा बुरा हाल हो गया था. और फिर सुबह मैंने थोड़ा ही पढ़ा था, मेरा काम खत्म हो गया था टाइम से पहले. फिर मैं छत पे गई, ये है सनराइज़, एंड आके फिर मैं अपना स्कूल के लिए तैयार वगैरह हुई, ड्रेस पहनी हुई है. एंड फिर मैंने अपना टेबल वगैरह क्लीन किया. जो नेक्स्ट एग्ज़ाम की नोटबुक्स एंड बुक्स होती हैं उनको मैंने अपने बैग में डाला. ठीक है, सो इन माई मैथ्स प्रिपरेशन. ठीक है, स्कोर 100 ने मुझे काफ़ी ज़्यादा हेल्प किया है. ठीक है, यू कैन ऑल्सो बाई दीज बुक्स, बहुत ज़्यादा अच्छी हैं, मुझे अब पता चल रहा है. इसमें जो चीट शीट्स हैं वो आपको एंड मोमेंट पे रिवाइज़ करने में काफ़ी हेल्प करेंगी. ठीक है, सो अगर आप मेरे जैसे हो, ठीक है, एकदम टाइम पे पैनिक हो जाते हो, सो आपके लिए अच्छी हैं वो बुक्स, यू कैन बाई देम. एंड दीज आर द क्लिप्स ऑफ नेक्स्ट डे की. ठीक है, मतलब उसी मॉर्निंग की, लाइक जो स्कूल आने के बाद मैंने किया था वो है. यहाँ पे मैंने स्टार्ट कर दिया था AP वाला चैप्टर, जो मुझे बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट लगता है. मैं नहीं चाहती थी कि ये मेरा चैप्टर छूट जाए, बिकॉज़ इसमें से बहुत ही ज़्यादा मार्क्स के क्वेश्चन आए हैं मेरे एग्ज़ाम में. ठीक है, सो अच्छा लग रहा है कि मैंने ये किया, बट काफ़ी हद तक मेरा पेपर जो है ठीक गया है. ज़्यादा अच्छा तो नहीं बोल सकते, बट MCQ में थोड़ी मिस्टेक हो सकती है, थोड़ी बहुत कैलकुलेशन में हो सकती है. मैंने एक भी मार्क्स का पेपर नहीं छोड़ के आई हूँ, पूरा करके आई हूँ, सारा का सारा एग्ज़ाम करके आई हूँ. आधे नंबर का पेपर भी मैंने छोड़ा नहीं है, बट अभी रिज़ल्ट ही बताएगा कि मैं कितना करके आई हूँ कितना नहीं. सो मैथ्स मुझे इस बार पता चला है कि मैथ की मेरी अच्छे से प्रैक्टिस नहीं थी. सो नेक्स्ट टाइम मुझे अच्छे से प्रैक्टिस करनी होगी विद एग्जांपल्स. सो हियर आई एम गिविंग यू सेकंड टिप, दैट इज़ दी फॉर्मूला शीट. ठीक है, सो गाइज़, आप अगर आपका मैथ्स एग्ज़ाम नहीं हुआ है अभी तक, सो अभी आप, ठीक है, अभी अपना फार्मूला शीट बना के रख लो. बिकॉज़ एंड मोमेंट पे मैं भी ऐसे सोच रही थी कि मैं आज बनाऊंगी कल बनाऊंगी, बट फिर इतना ज़्यादा प्रोकास्टिनेशन होने के बाद मैंने बिल्कुल बनाई नहीं वो शीट. एंड वो उसकी मुझे इतनी ज़्यादा ज़रूरत थी ना एग्ज़ाम के दिन, बट मेरे पास वो थी नहीं. बट फिर मेरे पास जो 400 वाली बुक थी, मैंने उससे अपना काम चला लिया था. ठीक है,
सो मैं चाहती हूँ कि आपके सारे फॉर्मूलाज एक पेज पे हों, ठीक है। सो यू कैन डू इट। ठीक है, टिप नंबर सेकंड है कि आप अपने फार्मूलाज़ को एक पेज पे लिख लें जो जो आपके हाफ ईयरलीज़ में आ रहे हैं, ठीक है। सो ये आपको काफ़ी हेल्प करेगा बिकॉज MCQ जो हैं वो फार्मूला से ही बनते हैं, ठीक है। सो अगर आज मैं आपको एक बात बता दूं कि जो हमारे एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन आया था मीडियन पर, ठीक है, 5+x वाला जो CF होता है वो वाला क्वेश्चन, उसमें मैं मीडियम का फार्मूला ही भूल गई थी, ठीक है। सो ये मेरी सबसे बड़ी मिस्टेक थी। 5 मार्क का क्वेश्चन था बट और जो और में ऑप्शन थी फिर मैं वो वाला क्वेश्चन कराई थी, बट स्टिल मुझे याद करना था उसे, ठीक है। नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं होगा। वी हैव टू मेक फार्मूला शीट फर्स्ट एंड हम उसे हर रोज़ रिवाइज़ करेंगे, ठीक। सो AP वाला चैप्टर कंप्लीट करते करते मुझे काफ़ी टाइम हो गया था, मुझे खुद को पता ही नहीं चला था, बट अभी तक मैंने ये सारा काम किया था। एंड ऐसे करने के बाद मैंने एक छोटू सा ब्रेक लिया था बिकॉज़ काफ़ी टाइम हो गया था मुझे पढ़ते पढ़ते। एंड उस ब्रेक में मैं थोड़ा बहुत इधर उधर टहली थी एंड फिर मैंने स्टार्ट किया था अगेन पढ़ाई करना। सो हेयर आई एम रिवाइजिंग हमारे जो यहाँ पे ना मैं अपना केस स्टडी वाले क्वेश्चन रिवाइज़ करने वाली थी बट नहीं किए। फिर मैं ये वाला स्टैटिस्टिक जो चैप्टर है उसी के फार्मूलाज देख रही थी, फिर मैंने ये खाया, बहुत ज़्यादा टेस्टी था, ये मेरा फेवरेट बन गया है अब ये। एंड फिर मैंने स्टार्ट किया था विद द 7th चैप्टर दैट इज़ कोऑर्डिनेट सिमेट्री, ठीक है। पहले तो मैंने सोचा था कि मैं उसका पूरा ये रिवीजन करूँगी बट फिर मेरे पास टाइम काफ़ी कम हो गया था बिकॉज़ रात हो गई थी यहाँ पे तो, ठीक है। सो फिर मैंने छोड़ दिया, फिर मैंने सीधा सीधा पैसिवली पढ़ना स्टार्ट कर दिया। थोड़ा बहुत ही समझ रही थी लाइक। एंड ये जो इस चैप्टर से क्वेश्चन आए थे वो मेरे से सारे हो गए थे, बस थोड़ा बहुत फार्मूला में कन्फ्यूज़न थी बट वो भी मुझसे दूर हो गई थी एंड मोमेंट पे। एंड मैंने वो लिख के अपने सामने रख लिया था, लाइक हमारे क्वेश्चन पेपर पर मैंने फार्मूला लिख के सामने रख लिया था। एंड जब मैं उसके ऊपर देखती तो मुझे याद आया था कि मुझे ये भी याद करना है। सो एंड मोमेंट तक मुझे वो फार्मूला याद आ गया एंड मैं उसे क्वेश्चन को सॉल्व कराई थी। एंड सो यहाँ पे जो इसके चैप्टर की 2 एक्सरसाइज हैं, इसे करने में मुझे अराउंड 1.5 घंटा लग गया था बिकॉज़ ये मुझे थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लगता है चैप्टर। बीच बीच में मैं पता नहीं किधर जा रही थी, आई डोंट नो वाई, क्यों जा रही थी मैं वहाँ पे इधर उधर, बट स्टिल आई डिड इट एट 8:30 PM। मैंने 8:30 PM तक ये सारा काम कर लिया था एंड फिर मैंने आधा घंटा वेस्ट भी किया था। और देन आई हैड माई डिनर में माय फेवरेट भिंडी। और फिर मैंने स्टार्ट किया था पढ़ना। यहाँ पे मैं कर रही थी, यहाँ पे मैम ने हमें PYQs दे रखे हैं तो वही मैं सॉल्व कर रही थी, सॉल्व ही कर रही थी। जो जो क्वेश्चन मुझे डिफ़िकल्ट लग रहे थे वही कर रही थी, अदरवाइज़ इनमें से मेरे काफ़ी क्वेश्चन सॉल्व किए हुए हैं। सो फिर मैंने खाना खाया था, ठीक है। फिर मुझे 10 बज गए थे यहाँ पे आते आते, काफ़ी टाइम वेस्ट हो गया था। एंड ये करने के बाद मैंने थोड़े बहुत फार्मूलाज ही रिवाइज़ किए थे बट स्टिल उनमें भी मुझे प्रॉब्लम हुई थी। सो इसके बाद इसे करने के बाद मैं पढ़ी तो बहुत थी बट मैं कुछ रिकॉर्ड नहीं कर पाई बिकॉज़ मेरा बिल्कुल ही मूड नहीं था रिकॉर्ड करने का। एंड यू कैन सी हेयर जो मैंने पढ़ा था, ठीक है। सो ये सारा है। मैंने एक चैप्टर के लेक्चर्स लिए थे, 10 या 20 मिनट के लेक्चर थे, वो मैंने किया था। एंड स्टिल मेरे पास एक और पेजेस भी थे, वो मैंने नहीं डाले। सो दैट्स इट, बाय बाय फॉर नाउ।